अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जी क्या होने वाला है, कौन आ रहा है, व्हाट्स द टी गॉसिप ऑन यू। आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। आपके रिलेटिव कर सकते हैं, आपके क्लोज वन कर सकते हैं। मतलब आपके बारे में, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, आपकी पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, तो व्हाट्स द टी गॉसिप ऑन यू। लोग चाय पे बैठ के, खानों पे बैठ के, और वो कहते हैं ना कि जी राउंड टेबल बैठ के ही गॉसिपें करते हैं फ़ोन पर कि आप बहुत चेंज हो गए हैं, आपके पास टाइम नहीं है। तो लोग कहते हैं कि जी देखो ये तो बहुत प्राउड हो गया है या प्राउड हो गई है। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये है टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है। तो हम देख रहे हैं कि जी क्या होने वाला है, कौन आ रहा है। ठीक है, व्हाट्स द टी गॉसिप ऑन यू। आपके बारे में व्हाट इज गॉसिपिंग अबाउट यू, आपके बारे में क्या गॉसिपिंग हो रही है, आपके बारे में क्या गॉसिपिंग हो रही है। ऐसे लोग जिनसे अब आप मिलते नहीं हैं और वो आपको कहीं मीडिया पर या कहीं से आपकी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि नीचे गिरा था डेथ एंड रीबर्थ। तो व्हाट्स द टी गॉसिप ऑन यू, आपके बारे में व्हाट इज गॉसिपिंग अबाउट यू, आपके बारे में क्या गॉसिपिंग हो रही है। मेरे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनके बारे में क्या गॉसिपिंग हो रही है। मेरे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनके बारे में क्या गॉसिपिंग हो रही है। द टावर, देखें जी द टावर आए। मेरे जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनके बारे में क्या गॉसिपिंग हो रही है, कौन आ रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, कौन क्या होने वाला है, कौन आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, कौन आ रहा है, उनके बारे में क्या गॉसिपिंग हो रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाइयों का कार्ड आ गया। अच्छा जी, क्या होने वाला है, कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, क्या गॉसिपिंग हो रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग साड़ आई हैं। क्या होने वाला है, व्हाट्स द टी गॉसिप ऑन यू। द व्हील, आप बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं भाई। क्या होने वाला है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या गॉसिपिंग हो रही है। द डेविल ऑब्सेशन, क्या होने वाला है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। टू ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। क्या, चलें पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताऊंगी। क्या होने वाला है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, व्हाट द टी गॉसिपिंग ऑन यू। द हैंगमैन, कोई आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा है। क्या होने वाला है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, व्हाट्स द टी गॉसिप ऑन यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्या होने वाला है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्या हो रहा है, कौन आने वाला है आपकी लाइफ में, व्हाट्स द टी गॉसिपिंग ऑन यू। सिक्स ऑफ कप्स, वाओ। अच्छा जी, दो कार्ड्स और ले लेते हैं। क्या होने वाला है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या गॉसिपिंग हो रही है। किंग ऑफ कप्स, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या गॉसिपिंग हो रही है। द हाई प्रेस्टेस, ठीक हो गया। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए मैं ऐसे रख देती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको कार्ड्स भी बता देती हूँ। तो हम बेसिकली रीडिंग कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, कौन आ रहा है, व्हाट्स द टी गॉसिपिंग ऑन यू, आपके बारे में क्या गॉसिपिंग हो रही है, आप लाइफ में क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या गॉसिपिंग हो रही है, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, सेल्फ केयर कर रही हैं, सेल्फ ग्रोथ कर रही हैं, काम में बहुत अच्छा कर रही हैं। सडनली आपने ग्रुप्स में बैठना छोड़ दिया है, ग्रुप फ़ोन कॉल्स छोड़ दी हैं, अपने ऊपर आपने काम करा है और बेसिकली आपने अब ये करा है कि लोगों के पीछे भागने से बेहतर है अपने करियर पे फोकस किया जाए। इवन कि आपके जो लव वंस हैं, पहले अगर आप अपने पार्टनर के पीछे लगे रहते थे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको टिच कर रहा है, उसका कहीं अफेयर चल रहा है, अब आपने कहा भाड़ में जाए, मैं अपने करियर पे फोकस करूं। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे लोग मुझे ये ऐसे लग रहे हैं और वो अपने करियर पे ही फोकस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे हैं। और लोग आपको देख के ऑब्सेस्ड हो रहे हैं कि आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। अच्छा, हम ये क्लैरिफाई करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ
कि क्लैरिफाई करने के बाद पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्लैरिफाई हम कर रहे हैं कि जी व्हाट्स द टी गॉसिप ऑन यू, व्हाट इज गॉसिपिंग अबाउट यू, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट्स द टी गॉसिपिंग अबाउट यू। ईज ऑफ पेंटिकल, आप काम वाम में तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट भी आ सकती है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है मे बी। क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, व्हाट्स द टी गॉसिपिंग ऑन यू, ठीक है। व्हाट इज गॉसिपिंग ऑफ यू, ये इसका कार्ड कहाँ से आ गया, व्हाट इज गॉसिपिंग अबाउट यू, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्लैरिफाई। अच्छा जी, हम क्लैरिफाई करेंगे द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई, ईस ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, क्या हुआ है जी, गॉसिपिंग हो रही है, कौन आ रहा है, बेसिकली ये वो है जिनसे आपने अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। आप कोई टीम वर्क कर रहे थे, वहाँ पे आपकी नहीं बनी, आपके लड़ाई झगड़ा हो गया और आपने अपना कोई ज़ाती काम शुरू कर दिया। एक बात तो ये है। सेकंड मैसेज ये है कि जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया और आपने अपने काम पे फोकस करा और आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहाँ से कौन आ रहा है, मैंने ये कहा ना क्या होने वाला है। देखिए, आने वाले पल का भी हम नहीं जानते, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं। किसी बशर को नहीं पता कि क्या होगा। कार्ड सिर्फ हमें एक गाइडलाइन देते हैं, वही गाइडलाइन जो है हम आपको बता रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है, आपके पास कमिटमेंट आ रही है, ठीक हो गया। आपके बारे में गॉसिपिंग ये हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये क्या कर रही है या क्या कर रहा है अपनी लाइफ में कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। कुछ और तो नहीं कर रहा, कोई इसको सपोर्ट तो नहीं कर रहा, कोई और इन्फ्लुएंसर अगर है तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी ना। आपको पता है ना, लोगों का जब लोग किसी को फलते फूलते देखते हैं ना तो वो 100 तरह की नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं। तो बस यही चीज़ हो रही है, आपके बारे में गॉसिपिंग हो रही है। आप अपनी लाइफ में करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं और जिससे आपका ताल्लुक ख़त्म हो गया था वो आपको कमिटमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, आपकी शादी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जी आपके कोई पीर हैं जिनसे आप मशवरा लेते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। क्लैरिफाई हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल, ये मैंने कहा ना, देखें क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, द चैरियट। बहुत सारे लोग, जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सारे लोग ये वाली बातें भी कर रहे हैं कि जी इन्होंने तो कहीं से ना कुछ करवाया है अपने कारोबार के लिए, अपने रिश्ते के लिए। पहले नहीं देखा था वो जो औरतें बातें करती हैं, पहले नहीं देखा था इनकी कितनी लड़ाई आती है, अब देखो इसने तो कुछ ना कुछ तावीज़ करवाया है, ये बातें हो रही हैं। सेकेंडली बातें ये हो रही हैं कि भाई ये कहीं से दम दुरूद करा के लाए हैं जो इनका काम वाम इतना चल रहा है। मतलब वो गॉसिपिंग, प्योर वाली गॉसिपिंग हो रही है आपके लिए, जो लोगों की होती है ना प्योर गॉसिपिंग। क्योंकि आप अपने काम में बिजी हैं, अपनी शादी में खुश हैं, अपने रिलेशनशिप में खुश हैं, टेबल टॉक्स नहीं करते, बैठ के लोगों की ग़ीबत नहीं करते, गॉसिपिंग नहीं करते, तो लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई आखिर क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो क्यूरियोसिटी हो रही है लोगों को। चलें जी, ये क्विक रीडिंग हम कर रहे हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, माय गॉड, एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में, जिनको आपने कट आउट कर दिया था बिल्कुल अपनी लाइफ से और जिन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया था, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे बहुत लवी डबी बन के कि जी चलो जी एक नई दोस्ती करते हैं, सब चीज़ें भुला के एक नया फिर से कनेक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनको प्रॉब्लम हो रही है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड से पूछा, इतनी इंक्वायरी नहीं मिली, क्योंकि आप अब अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा हिडन रख रहे हैं। आपको शायद अकल आ गई है धक्के खाने के बाद कि जी कोई अपना नहीं होता सिवाय अपने रिलेशन के, अपने फैमिली के। तो क्या हो रहा है कि आपके बारे में बहुत मालूमात की, नहीं पता लगा, तो अब उन्होंने कहा चलें जी ऐसे मालूम करते हैं मीठे बन के। वो कहते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो वो हर मिठास जो है ना वो गुड़ नहीं होती। तो बहुत देखभाल के, आप कोई अगर बहुत ज़्यादा मीठा बन रहा है तो टू बी वेरी केयरफुल, अपनी चीज़ें हिडन रखें। और पास्ट के लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं कि जी हम फिर से रिलेशन स्टार्ट करते हैं या फिर से दोस्ती करते हैं। ये देखें क्लैरिटी, बॉटम ऑफ द डेक।
मे बी कि कोई आके बोले कि जी तुमने तो उस वक्त ऐसे करा था, तुम भी गुस्से में थे, हम भी गुस्से में थे, चलो अब बात को रफा दफा करो और है ना बात क्लियर करते हैं, ठीक हो गया। तो आप देख लीजिएगा आपको किस तरह से ये लेके चलना है। लेकिन मुझे यही नज़र आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपके पास दोबारा आएंगे कि चलें जी फिर से दोस्ती करते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्लैरिफाई करेंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स, हम लोग रीडिंग कर रहे हैं क्या होने वाला है, कौन आ रहा है, व्हाट्स द टी गॉसिप ऑन यू, कौन आ रहा है, क्या होने वाला है और आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों लोग लड़ रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, ठीक हो गया। 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। मैंने क्या कहा था, वही सेम बात दोबारा निकल कर आई है जी। पहले आप बहुत लड़ते मरते थे लोगों से, थोड़ी सी बात में आर्ग्यूमेंट करें, किसी की बात हो गई तो आप भी बैठ जाते होंगे बातें करने के लिए, ठीक हो गया। आपने अपने आप को सडनली चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया, आप वॉक अवे कर गया, आपने कहा जी इसमें कुछ भी नहीं रखा बिला वजह की बैठ के गीबतें करने में। और बहुत सारे लोगों ने जब आपको कह लें कि वो कहते हैं ना, जब बंदा अपने करीबी रिश्तों से डिच हो जाता है फिर उसको अकल मेरे ख्याल में तभी आती है। तो आप उस सिचुएशन से वॉक अवे कर गए, ठीक है। वॉक अवे करने के बाद आपने क्या करा, आपने अपने ऊपर काम करा। आप अपने, अगर जो बहनें मुझे देख रही हैं अपने करियर में जो कर रही हैं वो डेफिनेटली करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि यार ये तो सिंगल है, करियर में इतना अच्छा, अकेले कैसे खुश है, मतलब कमा भी रही है, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आई है तो मैं उसी को काउंट कर रही हूँ। जो भी मेल मुझे देख रहे हैं वो अपनी तरफ से ले लें, मैं सिर्फ एनर्जीज काउंट कर रही हूँ। तो उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि जी पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये इतना खुश कैसे है, तो अब हम कैसे मालूम करें इनसे। 9 ऑफ कप्स, कौन सी भाई इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, ये बातें हो रही हैं। क्या हो गया इनकी लाइफ में, इनको क्या मिल गया ऐसा, अलादीन का चिराग मिल गया, क्या मिल गया जो इनकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, ये तो बहुत ऊपर जा रही है, ये बातें हो रही हैं। अच्छा, और मैं अगर दूसरी एक और मैसेज मुझे आ रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, ठीक है। आपने अपने ऊपर काम करा, अपने आप को हील करा, किसी के पीछे आप नहीं भागे, आपने सिर्फ, आपको अकल आ गई कि जी करियर है तो सब है, अपने ऊपर काम करना जो भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये नहीं कि आप काम ही करें बाहर, अगर आप हाउसवाइफ है तो आप अपनी फैमिली को देखा, अपने रिलेशंस को देखा, अपने काम को देखा, आप उसमें खुश हैं तो सही बात है ना। गीबत करने से भी कोई, एक तो वैसे ही आप गुनहगार हो रही हैं और सेकेंडली ये कि जो है ना आपकी जो नेकियां हैं वो दूसरों के पास जा रही हैं। तो उससे बेहतर है कि आपने अपने ऊपर काम किया और अब आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये लोग समझ रहे हैं कि शायद आपने कहीं से अपनी हीलिंग करवाई है, किसी से कोई दम दुरूद करवाया है। खैर आपकी कोई विश फुलफिलमेंट इस वीक में मुझे होती हुई नज़र आ रही है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 8 ऑफ पेंटिकल को किंग ऑफ वैंड्स। किसी मैस्कुलिन बंदे का जो है, जो बहुत फ्लर्टी है, उसका मैसेज या कॉल आपके पास आ सकती है काम के सिलसिले में। 10 ऑफ कप्स, जी बिल्कुल, ये साहब आपको कांटेक्ट करेंगे कि जी आपके साथ काम करना है। मे बी काम एक बहाना हो और मे बी काम भी हो, लेकिन ये आपने इनको फैमिली फील करवाया था या ये आपको एक फैमिली पर्सन देख रहे हैं, मे बी कि ये आपको प्रपोज कर दें। और अगर ये प्रपोजल का नहीं है तो ये कोई मैरिड पर्सन है और ये आपको, जी बिल्कुल, ये पहले आपके बारे में बहुत नेगेटिव था, लेकिन अब ये किसी, मतलब आपको कोई आपसे बात करते, आपका जो ऑरा है ना, आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है ना कि लोग थोड़ा सा बात करते हुए हेजिटेट होते हैं कि जी ईगो बहुत है, या आपका कुछ फेस इस टाइप का होगा कि जी आपकी पर्सनालिटी कुछ इस टाइप की होगी, तो लोगों को वैसे ही डर लगता है स्पिरिचुअल। ये देखें, द हर्मिट के बाद एक कार्ड और ले लेते हैं, एक सेकेंड। क्लैरिफाई द हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द इतनी बाउंड्रीज लगा ली है ना कि हर किसी का अप्रोच करना आप तक नहीं बनता है। मतलब कोई भी अगर आपको अप्रोच करे तो कैसे लगे, क्योंकि आपने अपनी मीडिया पे बहुत प्राइवेसी लगाई हुई है, आप रैंडमली कोई भी मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। और कोई पर्सन काम के सिलसिले में, क्योंकि हमने क्या रीडिंग का टॉपिक है कि क्या होने वाला है, कौन आ रहा है, मे बी के कोई काम का कह के आपसे बात स्टार्ट करे, ऐसा पर्सन जो आपको एक फैमिली पर्सन देखता है, ठीक हो गया। तो मे बी कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपको अप्रोच करे, जी बिल्कुल, ये मुझे कोई अप्रोच करता हुआ, किंग की एनर्जी आ गई है, किंग ऑफ कप्स, आपको कोई अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही लविंग, बहुत ही नाइस पर्सन,
थोड़ा एज में मुझे ये ज़्यादा लग रहा है क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है, तो मेल फीमेल ये मैं एनर्जी काउंट कर रही हूँ, तो आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा। ठीक हो गया। अब क्लैरिफाई करेंगे जी द व्हील को। क्लैरिफाई द व्हील, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक हो गया। जो लोग मुझे मैरिड देख रहे हैं, अच्छा जी, एक तो पहली बात ये कि उनकी मैरिज में आप बहुत अच्छा, मतलब वो कहते हैं ना कि जी बहुत सारे लोगों ने आपकी शादी में आपको लड़वाया, मे बी कि आपके इन लॉज से हों, आपके मैके से हों, या फिर आपकी फैमिली से हों, या आपकी सराउंडिंग से हों, आपके मेल हस्बैंड के फ्रेंड्स हों, आपकी वाइफ के फीमेल फ्रेंड्स हों। लेकिन सडनली अब दोनों मियाँ बीवी फैमिली लाइफ का बता रही हूँ, अकल आ गई है और आप अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। तो लोगों का एक तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि भाई इनके तो अब लड़ाई झगड़े ही नहीं होते। पहले तो हर वक्त रोते रहते थे, उसने कर दिया, उसने ये कर दिया। अब तो हमारे पास कोई आवाज़ नहीं आती। वो ख़वातीन होती हैं ना, एक दूसरे से पूछती हैं भाई तुम्हें कुछ पता है इनके बारे में, क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ये पॉजिटिविटी आप में आई है क्योंकि आपने पूरा फोकस अपनी फैमिली की तरफ। देखें गॉसिप का कार्ड, गॉसिप पे हम रीडिंग कर रहे हैं और पेज ऑफ सोर्ड्स आ गया। आपके बारे में गॉसिपिंग हो रही है, आपको मीडिया पे चेक किया जा रहा है, आसपास के लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई उनके बारे में कुछ खैर खबर है, कोई लड़ाई झगड़े का पता लगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमसे तो बात ही नहीं हुई, पता नहीं कहाँ मसरूफ रहते हैं। वो वाली बातें चल रही हैं आपके बारे में। तो आपकी स्टॉकिंग भी हो रही है और आप अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। समझदारी कर रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसा पर्सन जो आपको अपना सोलमेट मानता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जिसके साथ आपकी कोई पास्ट मेमोरीज है आई थिंक। ठीक है, कोई आपका बचपन का दोस्त, वो सडनली उसको रियलाइज हो रहा है, कोई आपसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर सकता है, अपना लव कन्फेस कर सकता है। जी बिल्कुल, ये लॉन्ग डिस्टेंस मुझे लग रहा है कोई बहुत अरसे से वेट कर रहा है और वो आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जानकारी ले रहा है और मे बी कि आपको कोई प्रपोज कर सकता है। ये बंदा पहले बहुत कंफ्यूज था, ठीक है, इसने बहुत वेट करा लेकिन अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानता है। इसको सडनली रियलाइज़ हुआ कि जी आपके बगैर, देखिए आपको बहुत हैवीली कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक है, तो आपको किसी को बहुत अचानक रियलाइज़ हुआ है कि जी कोई आपको बहुत ज़्यादा, मे बी कि किसी का बार बार ख्याल आपको आ रहा हो और आप किसी को बहुत ज़्यादा, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो वाइब्स आप कैच कर रहे हैं। तो आप किसी के लिए बार बार सोच रहे हैं, तो आप मतलब अपनी सिचुएशन से मैच कीजिएगा कि आप किसके बारे में बार बार सोच रहे हैं। ठीक हो गया। तो एक ऐसा बंदा आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है, कोई आपका बचपन का फ्रेंड, कुछ जिसके आपके साथ पास्ट मेमोरीज हैं, कोई ऐसा फ्रेंड जिसके आप बहुत थोड़े टाइम के लिए आप उसके साथ रहें लेकिन बहुत मेमोरेबल, मतलब आपकी मेमोरीज बहुत ऐसी हैं कि आप उसको बहुत मिस करते हैं कि यार वो छोटा सा टाइम था लेकिन बड़ा अच्छा था। ऐसा बंदा आपको मिस कर रहा है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा जी, अब क्लैरिफाई करेंगे 9 ऑफ सोर्ड्स को। द फूल, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आप एक नया लीप ऑफ फेथ लेके एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। किसी को, कोई बहुत एंजाइटी में था, ठीक है, आपने बिल्कुल किसी से अपनी जो है ना रॉड्स जो है ना बिल्कुल कट कर दी थी और आप अब आपके पास एक न्यू बिगनिंग आप कर रहे हैं। कोई आपके पास, एक सेकंड जी, बिल्कुल कोई आपसे बहुत ज़्यादा डर रहा था, सही है, क्योंकि अब आप बहुत ब्लंट हो गए हैं, किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी आपसे बात करते हुए। ठीक हो गया, लेकिन फाइनली कोई बहुत हिम्मत करके आपसे बात करेगा और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेगा। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल। एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में गिव एंड टेक नहीं करता था, सिर्फ आप ही आप करते थे, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो पैसे से हो, फाइनेंशियल हो, लेकिन सडनली अब किसी को रियलाइज़ हुआ है कि जी वरना रिश्ता ख़त्म हो जाएगा अगर एक तरफा सब रहा तो फाइनली जो है आपका एक न्यू लीप ऑफ फेथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और एक और बात, गॉसिपिंग क्या हो रही है कि भाई अगर किसी का पैचअप हो रहा है दोबारा से तो ये न्यू बिगनिंग कैसे हो गई, भाई इनके मामलात कैसे सही हो गए, ये भी लोगों को परेशानी है। अच्छा जी, ये इक्वल गिव एंड टेक बताएं। 6 ऑफ पेंटिकल, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपके तरफ जो है ना जी बिल्कुल सक्सेस आ रही है,
बहुत सारे लोग यहाँ मुझे जॉब में बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे बिज़नेस है तो बिज़नेस में आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। किसी की बहुत अच्छी जगह जॉब लग रही है, किसी के पास उसकी मर्ज़ी का कमिटमेंट आ रहा है। मतलब जहाँ आप चाहते थे, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट था, तो वो आपकी कोई विश पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और लोगों को सारी प्रॉब्लम हो रही है कि जी क्या हो रहा है, मतलब क्योंकि आप अपने आप से तो नहीं बता रहे। ये देखें लोगों का हाल, ये देखें कार्ड ही मेरे हाथ से स्लिप हो रहे हैं। मतलब लोगों को इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये देखें 9 ऑफ सोर्ड्स, लोग परेशान है कि भाई ये कैसे इतना विन विन जो है चल रहा है, क्योंकि पहले आप ऐसे रहते थे, ठीक है, ये लड़की सर पकड़ के बैठी हुई और अब आप ऐसे विन कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स सक्सेस का कार्ड होता है। कुछ लोगों की अगर शादी नहीं हो रही थी, कोई उनकी मर्ज़ी का प्रपोजल नहीं आ रहा था, तो प्रपोजल आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है उनकी मर्ज़ी का। कुछ लोगों की मुझे शादी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली। कुछ लोग जॉब में अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे कैसे हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे द हैंगमैन को। क्लैरिफाई द हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। अच्छा जी, क्या हुआ है यहाँ पे? बहुत सारे लोगों की मुझे जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, वो जो है ये देखें बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों का जो अबॉर्शन हो जाता था, कंसीव नहीं कर पाती थी जो बहनें, उनकी खुशखबरी आती हुई, गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, एक तो ये मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, आपकी समझ में नहीं आ रहा था, आप बहुत कंफ्यूज थे। फाइनली आप किसी एक चीज़ पर जो है वो अपना जो है मतलब डन कर रहे हैं किसी एक चीज़ को। वो कोई रिलेशन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई काम हो सकता है, कुछ भी ना। मतलब आप किसी एक चीज़ को, अगर आप बहुत कंफ्यूज थे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस लोगों में हैं, तो आप किसी एक को सेलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस एक को सेलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत विन विन है। मतलब एम्प्रेस का कार्ड आया है, आपको उसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। और अगर बहुत सारे लोग कामों में बहुत बिजी थे, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं काम करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं उनको काम करने के लिए। वो हैंग हुए हुए हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ उनके पास हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, हरकत में बरकत है। जब आप सोचेंगे, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसमें एक्शन लीजिए प्लीज़। मैं बार बार यही कहती हूँ, शुरू करें, हिम्मत करें, कभी भी ज़िंदगी में हार मत माने। ठीक हो गया। 7 ऑफ कप्स है। फाइनली ये आप किसी काम में ग्रोथ नज़र आई है आपको, तो आप उसमें स्टेप उठा रहे हैं। ठीक हो गया। हम रीडिंग कर रहे हैं कि जी क्या होने वाला है, कौन आ रहा है, व्हाट्स द टी गॉसिप ऑन यू, आपके बारे में क्या गॉसिपिंग हो रही है। और फाइनली अगर मैं यहाँ से मैसेज एक लूँ कि जो लोग कंसीव कर रही हैं, जो मेरी बहनें, और उनकी जो है प्रेगनेंसी खुशखबरी आ रही है, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ होता है ना कि जी बच्चे नहीं है तो लोगों को इशू है, और किसी का ये पर्सनल मैटर होता है, ये बोलना नहीं चाहिए, और ये सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में होता है। और जब होने वाले होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है उन्होंने इलाज कराया होगा, है कुछ और हो गया होगा। मतलब वही वाली बात है कि 100 मुंह 100 बातें ना, ये कंडीशन है। अच्छा जी, अब हम क्लैरिफाई करने जा रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को। ठीक हो गया जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, किसी की तबीयत सही नहीं है, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स, सिचुएशन इतनी बुरी है नहीं जितनी आपने बना ली है जी। बिल्कुल सिचुएशन इतनी बुरी है नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, किसी भी बारे में चल रही है, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। 3 कप्स रखे हुए, आप एक कप ना मिलने पे अफसोस कर रहे हैं। कुछ नहीं भाई, देखें आगे बढ़े, ठीक है ना, इग्नोर करना सीखें और गो विद द फ्लो, आगे बढ़ना सीखें ज़िंदगी में, और थोड़ा सा ब्लंट हो जाएं। अगर आप बहुत शाय हैं, ये देखें 3 ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ कप्स आपका आया था, फिर उसको किंग ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई करा, और बॉटम क्या है 3 ऑफ कप्स। अगर आप अफसोस कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, तो फाइनली ऐसा हो रहा है। 3 ऑफ कप्स, रिकंसिलेशन हो रही है। किसी पर्सन के बारे में हो सकता है ये, कोई जॉब के बारे में हो सकता है, कोई काम के बारे में हो सकता है, कोई रिश्ते के बारे में हो सकता है,
कुछ भी, ठीक है, जिसके बारे में आप बहुत अफसोस कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जो है वहाँ पे वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आप मुझे पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फाइनली जी जो है आप मुझे विन विन नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक मैसेज और मुझे आ रहा है जो मैं देना चाहूँगी, वो ये कि जी मुझे जिस भी मज़हब से आप देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैरिटी किया करें, सदका खैरात ज़रूर किया करें। और आई एम मुस्लिम, तो जो मुस्लिम मुझे देख रहे हैं वो कहते हैं जी हमारी ज़िंदगी में काम नहीं हो रहे, काम नहीं बन रहे, तो देखें जी नमाज शुरू करें। नमाज, मैं यहाँ कोई लेक्चर नहीं दे रही, अगर आपको टाइम नहीं है फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, नमाज से शुरू करें, आपके काम अल्लाह ताला ऐसा आपका हाथ पकड़ेगा कि आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम डेविल को क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाइड द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई बहुत गुस्से में आपकी तरफ आ रहा है, वाई? नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेविल क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द जजमेंट। जी बिल्कुल, कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको जो आपसे बहुत जेलस था या फिर ऑब्सेस्ड था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी, और ऑब्सेशन में क्या हुआ, या आप किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे लेकिन किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, ठीक है, नो कांटेक्ट में डाल दिया, या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दी। ठीक हो गया। वो पर्सन आपकी तरफ बहुत, जिसका आपने बहुत इंतज़ार करा, वो पर्सन आपकी तरफ बहुत स्पीड में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है, एक सेकंड चांस आता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत अरसे से अगर आपके कहीं रुके हुए पैसे थे तो वो पैसे मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। किसी के रुके हुए पैसे आ सकते हैं, किसी की ईगो मेल्ट हो रही है, और रुके हुए पैसे किसी के डेफिनेटली बिल्कुल जी, किसी के पास मैसेज, अपॉलोजी, कॉल आ सकती है। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें जिसके पास कांटेक्ट आए या किसी के रुके हुए पैसे हैं वो मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम ये 2 कार्ड भी करेंगे, तो मैं भूल ही गई। द हाई प्रेस्टेस, क्लैरिफाई द हाई प्रेस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, ये ले लूँ। किंग ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। न्यू पैशनेट बिगनिंग हो रही है जी आपकी लाइफ में। बिल्कुल, आपने किसी ने आपको आपके साथ बुरा करा, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकते हैं, बिजनेस में किसी ने आपके पैसे खा लिया, आपने खामोशी इख्तियार कर ली। फाइनली वहाँ से मुझे एक न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ आप अटके हुए थे। बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन है, ठीक है, तो वहाँ पे एक न्यू पैशनेट बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। एक बहुत लॉजिकल पर्सन जो सिर्फ जो है अपने काम में लगा रहता था, फाइनली आपकी चुप ने उसकी ईगो को मेल्ट कर दिया है। एक न्यू पैशनेट बिगनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। अच्छा जी, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये पहले भी आया था कार्ड, ये देखें, इस डेक से भी आया था सेम कार्ड ना, 6 ऑफ कप्स जी। ये एक ऐसा पर्सन जो बहुत लविंग है, ठीक है, एक्शन नहीं लेता है, वो बातें उसकी बहुत बड़ी बड़ी हैं, और कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपकी पास्ट मेमोरीज उसको बहुत हॉन्ट करती हैं। और दूसरा एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आप अपने पास्ट के दिन बहुत याद करते हैं, पुराने दिन कुछ लोग यहाँ पे अपने बहुत मिस कर रहे हैं। इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल जी बिल्कुल, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई एक ऐसा पर्सन या ऐसी सिचुएशन जो ऑन ऑफ थी, ठीक है, थोड़े दिन आ गए, अपनी मर्जी से रुके और फिर मूव ऑन कर गए। फाइनली उनको जो यहाँ पे मैसेज आया था सेम वही मैसेज है ये, उनको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं। आपके साथ गुजारे हुए मोमेंट्स, आपके साथ गुजारी हुई मेमोरीज वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक इस कंडीशन में थे, वो आते जाते रहते थे, एक मैसेज, एक कॉल, एक अपॉलोजी आ सकती है। इन्होंने या तो आपका दिल दुखाया है, लेकिन अभी भी ये बहुत स्लो है। अभी भी ये पर्सन अभी भी सोच रहे हैं कि मैं इसको मैसेज करूं नहीं करूं, यस नो कॉल करूं नहीं करूं, तो यही सब चल रहा है। नहीं जी, फाइनली अब इन्होंने हिम्मत कर ली है और कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। मे बी कि ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रही हैं, या फिर कम्युनिकेशन तो ये आपकी तरफ आती हुई मुझे फाइनली नज़र आ रही है। तो जी हमने रीडिंग की है कि जी क्या होने वाला है, कौन आ रहा है, व्हाट्स द टी गॉसिप ऑन यू, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्या होने वाला है, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं,
तो क्या गॉसिप कर रहे हैं वो भी हमने देख लिया, कौन आ रहा है और क्या होने वाला है, और गॉसिपिंग भी हमने देख ली। तो रीडिंग आपको कैसी लगी है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपसे अगर यार क्लेम किया करें रीडिंग को अगर आपके से रेजोनेट होती है। ये टाइमलेस रीडिंग थी और जो है कलेक्टिव थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।